हेलो दोस्तों, मैं राजेश। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अभी आपके सामने निफ्टी का वन डे का चार्ट है और ये चार्ट पर जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि अभी इसमें सेलिंग है। अगर ये जो है कल जो मैं बताया था आपको कि यदि इसने 24,420 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू कर दे तो आपको एक हैवी सेलिंग मिलेगा, लगभग 24,207 तक मिल सकता है आपको। तो यही चीजें हैं आपको देखना। अभी ये चार्ट है, अभी तो रेगुलर सेलिंग है इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसने ये जो सपोर्ट ये जो पिछला जो सपोर्ट है इनका 24,100 के आसपास का जो सपोर्ट है, अगर इसने सस्टेन कर लिया यहाँ पे अपने आप को निफ्टी ने अगर कहीं तो कंट्रोल किया तब तो ठीक है। अगर यहाँ से अगर स्लिप कर गया ना, फिर हाथ से हमारी ये जो है बाजार निकलता हुआ दिखेगा। अभी भी बाजार में ज्यादा कुछ हुआ नहीं लेकिन जैसे अगर 24,100 को अगर इस नीचे हल्का क्रॉस किया और 23,900 को जैसे स्लिप किया फिर तबाही। अभी ये मार्केट स्लो, अगर इसको नीचे गिरना होगा, फॉल अगर करना होगा, क्रैश करना होगा मार्केट को, अगर 23,900 के जिसका मेन सपोर्ट है, अगर वहां भी अगर ये अपने आप को सस्टेन नहीं किया तब तो एक भयानक बोल सकते मंजर देखने के लिए हमको मिलेगा। अगर इसी रेंज में कहीं 24,900 से लेकर 24,100 के बीच में यहीं पे कहीं सस्टेन कर ले आप अपने आप को, तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर जो यहाँ पे घुसेगा, यहाँ पे तो एक बार एंट्री लेना चाहिए जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर है उनको, या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ये जो 23,900 से लेकर 24,100 तक बीच में जैसी मार्केट आता है आपकी बाइंग होनी चाहिए। यहाँ पे 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए। अगर इसको स्लिप करता है नीचे तो आप इसमें तो निकल जाइए आप, अदरवाइज इसमें बने रहिए, आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है उनके लिए। तो चलते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कल की जो सेटअप है। अगर सेटअप बनेगा तो हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अपने सेटअप का वेट करेंगे हम लोग। ये अभी क्या है कि 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, और इस चार्ट पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कल आपको बताया था 2-3 सेलिंग जोन दिया था आपका। ये जो है 24,600, इसमें फर्स्ट दिया था आपको 24,565-66 का लेवल दिया था, ये दिया था। फिर आपको सेकेंड लेवल दिया था 24,630 के आसपास का लेवल दिया था। तो देखिए मार्केट क्या करता है, इन्हीं जोन से मार्केट क्या तो सेलिंग आती है और एक बढ़िया सेलिंग आती है। दोस्तों, ऐसे जगहों पे चुकना नहीं चाहिए। आप 20 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे आज। कई लोग किए होंगे तो प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिट है वहां से, लगभग समझिए तो 600 से 24,600 से आपका जो रेगुलर मार्केट गिरा है 24,426, मतलब कि 370 पॉइंट्स एक कहे तो मार्केट में। और आज हमारे बैंक निफ्टी का जो है वो भी था, एक्सपायरी भी था। इसके बाद चलेंगे हम लोग बैंक निफ्टी पे और हम लोग समझेंगे। तो कल के दिन में क्या करे मार्केट, आपको मैं डेमो में बता ही दिया। ये एरिया आपका सपोर्ट जोन इसका है 24,377। अगर इसको सस्टेन कर ले यहाँ पे 24,377 के ऊपर मार्केट सस्टेन करके जैसे इसको ब्रेक करता है तो आपकी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि आपको लेकर आएगा 24,207 के आसपास तक लेके आएगा। उसका टारगेट मिल रहा अभी। तो यही है लोगों को। मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी खराब भी है मेरी तबीयत, इसलिए मैं थोड़ा, तो इसके लिए सॉरी अगर डिस्टर्ब हो रहा अगर होगा तो आप लोग को। और दूसरा क्या सेलिंग, अगर कल के दिन के अगर देखें तो एक हो गया। दूसरा आपको सेम जोन आपका 24,060-65 के आसपास जैसी मार्केट जैसा आपने एक सेलिंग लेना है, यहाँ से 30 पॉइंट का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है वहां पे बस। फिर टारगेट आपका आएगा 24,444 का टारगेट मिल रहा है आपको।
तो इसी तरह का ट्रेडिंग होता है दोस्तों, ट्रेडिंग को समझिए और मतलब ट्रेड करते रहिए। और अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे। और आज तो पूरा बैंक निफ्टी क्या है कि पूरा रेंज बाउंड ही रहा है बैंक निफ्टी, तो कोई खास नहीं है बैंक निफ्टी में। हाँ, तो चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। अच्छा दोस्तों, बैंक निफ्टी का डे 1 का चार्ट है और जो है चार्ट, इसमें जो आपको बाइंग मैंने आपको बता दिया कि आपको 52,500 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करना शुरू कर देगा तभी इसमें हम एक बाइंग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसमें कोई बाइंग साइंग भूल जाइए आप। जहां भी है मार्केट अभी क्या है, सेल जोन में, तो सेल में हमें क्या देखना है, कहीं भी एक रेजिस्टेंस मिलता है वहां से हमें सेल ढूंढना है। जैसे आज भी एक रेजिस्टेंस वहां से सेल मिला है, तो इस तरह की मार्केट में अगर इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा सेल ऑन टॉप, टॉप नहीं मतलब सेल ऑन राइज, इस तरह का उसका माइंडसेट होना चाहिए। सेल ऑन राइज, हमेशा सेल के लिए राइज। और यदि अगर बाइंग में अगर वो मार्केट अगर रिकवर करना शुरू कर दिया, शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर दिया, तो हमें क्या ढूंढना है, बाइंग ऑन डिप। तो ये सब चीजें हैं, तो अभी मार्केट में क्या है कि सेल है। और इसमें जो नेक्स्ट लेवल आपका निकल कर आ रहा है, ज्यादा नहीं है मार्केट में, आपको ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए। 50,450 का जो लेवल है, ये सपोर्ट है, ये जोन है, मतलब मान लीजिए ये इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे निकला तो फिर नीचे का देखेंगे हम लोग। अदरवाइज अभी मार्केट में सेल ही है। और आज तो दिन भर मार्केट क्या किया कि एक रेंज बनाया है, मतलब क्या होता है कम से कम 3-4 घंटे, 4 घंटे तक कम से कम एक रेंज में रहा मार्केट। तो कल जब भी मार्केट, अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और हम लोग समझते हैं, क्योंकि अभी आपको डे 1 पे इतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग हम लोगों को अगर ट्रेडिंग करनी है तो हमें 15 मिनट के चार्ट पे चलनी पड़ेगी। चलते हैं और कल के एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्या है, देखिए अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है और ये चार्ट क्या है बोल रही है। आज मार्केट क्या किया गया है, 51,320 से लेकर 51,160, इसके बीच में मार्केट कम से कम 4 घंटे टाइम बिताया। अगर कल के दिन में मार्केट इसी जोन को अगर ब्रेक करता है ना, ऊपर या नीचे, तो आपको अच्छा एक ट्रेड मिलेगा। नीचे ऊपर कहीं भी अगर ब्रेक कर दे मार्केट तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा कल के दिन में। तो कल देखिएगा ब्रेक करके क्या करे मार्केट, सस्टेन करे। कहां तक सस्टेन, ये नहीं कि आपको जैसे ब्रेक किया आपका 51,160 जैसे ब्रेक करता है आप यहाँ पे एंट्री लेना है, नहीं लेना एंट्री। आपको एंट्री कहाँ होनी चाहिए 1,100 के ऊपर। जैसे 100 को ब्रेक करता है, ब्रेक करके रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद ही आपकी एंट्री होगी, अदरवाइज इसमें एंट्री नहीं लेना है। एंट्री का जैसे कोई अगर छोटा सा अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाए या नीचे की तरफ कैंडल आए तो भी आपकी एंट्री हो जानी चाहिए यहाँ पे। कहाँ पे 51,000 मतलब 100 के ऊपर। तो अब ये जो आपका फर्स्ट टारगेट नीचे का निकल कर आ रहा है 50,996, सेकेंड टारगेट आपका निकल कर आ रहा है 50,900 और जो थर्ड टारगेट निकल कर आ रहा है 50,740। और अगर उसको भी अगर मार्केट ब्रेक कर दिया तो फिर आपको 50,480 के आसपास आएगा मार्केट आपको। अगर इसको अगर मार्केट ब्रेक कर दिया ना फिर यहाँ तक आएगा 50,467 के आसपास। तो यही कंडीशन है। और हमें अच्छी जो सेलिंग कहाँ से मिलेगी, एक तो ये सेलिंग हो गया रेंज बना के, अगर जैसे इसको ब्रेक करे रिटेस्ट करे, रेंज ऑलरेडी इसने बना दिया है, जैसे इसको ब्रेक करता है ना तो 5 मिनट का जो कैंडल है उसकी बिहेवियर देखिएगा। अगर बहुत बड़ा कुछ अगर 200 कैंडल अगर वो क्या करता है यहाँ से ब्रेक करे नीचे और 200 पॉइंट का एक कैंडल बना देगा, तो क्या आप एंट्री ले पाएंगे वहां पे, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको ब्रेक करे यहीं पे कहीं सस्टेन करे, ये जो है ना 51,100 के ऊपर सस्टेन करे, अब फिर जैसे इसको ब्रेक करे 5 मिनट के बाद दूसरी कैंडल जिससे ब्रेक करता है आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। अब 20 इसमें 40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखना है, जिस इसके अंदर घुसता है इसी रेंज में घुस जाता है आप यहाँ से निकल जाइए। भाई यही चीजें होती है। ऊपर भी यही है, अगर इस रेंज को ऊपर ब्रेक करता है तो आपकी एंट्री तो हो जानी चाहिए, लेकिन क्या है कंडीशन क्या है, जैसे इसको सेकंड कैंडल इसको नीचे इसे जैसे इसमें आता है रेंज के अंदर आ जाता है मार्केट आपका, इसका 50% में नीचे आ जाता है ना, मान लीजिए कि आपकी एंट्री होती है 51,300 के ऊपर, और जैसी मार्केट अगर आपको आता है यहाँ पे 51,245
यहाँ पे जैसे आता है आपको निकल जाना चाहिए। तो आपकी एंट्री इस प्रकार होती है। इसको क्यों रेंज ऑलरेडी बना चुका है, अभी इंतजार इसका है इसको फटने का, ऊपर फटे नीचे फटे, जहां भी फटेगा एक बढ़िया टारगेट आपको देगा। आज जिसका फर्स्ट टारगेट आपको निकल कर आ रहा है वो है आपको 51,540। अच्छा यहाँ से अच्छे पे क्या करे, मार्केट यहाँ तक जाए और एक रेंज बनाए। जैसे रेंज को बना के ब्रेकआउट करता है ना, ब्रेकडाउन करता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बन जानी चाहिए, जो कि आपको कहाँ तक लेके आएगा 51,300 के आसपास। हाँ तो दोस्तों कल के एनालिसिस यही है। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों को स्टॉक मार्केट सीखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब के लिए जय हिंद।